नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उस लेक्चर के अंदर अपन ने बेंजीन पढ़ी थी और कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न पढ़े थे। ठीक बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पन्न के अंदर अपन ने एक हेडिंग पढ़ी थी एसिटिल क्लोराइड। क्या पढ़ी थी बेटा? एसिटिल क्लोराइड। आज अगली हेडिंग ले रहे हैं बेटा इसके अंदर, जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड। अपन ने देखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कितने व्युत्पन्न होते हैं? 5। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटामाइड, यूरिया और एस्टर। ठीक बच्चों, तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो अपने को दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH। कौन सा अम्ल हो गया ये? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल की विक्रिया वापस अपने को करवानी है किसके साथ? एसिटिक अम्ल के साथ। करवाते हैं तो देखिए ये H, ये क्या हो गया बेटा? OH। H2O क्या हो गया? बाहर। ये H और ये OH। H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बच रहा है देखो? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये आ गया सर। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते। एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक बच्चों, देखो दो अम्ल ले लिए, यहां से H और यहां से OH। H2O क्या हो गया? बाहर। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण एसिटिक एनहाइड्राइड से अपन क्या क्या बना सकते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट आता है जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? एसिटिक एनहाइड्राइड का। इसका करेंगे जल अपघटन, तो ये H और ये क्या हो गया? OH। यहाँ से तोड़ दीजिए, क्या हो गया? CH3COOH। CH3COOH कितने मोल बन गए? 2 मोल। क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH। और इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक अम्ल। अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो देखिए कितने कार्बन है? 2। और ये क्या हो गया? एसिड। और एसिड के लिए क्या लगता है? ओइक अम्ल। क्या लगता है बेटा? ओइक अम्ल। तो यहाँ नाम क्या हो गया इसका? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल हो गया, एथेनोइक अम्ल। ठीक है बेटा, तो अपन क्या कर रहे हैं? जल अपघटन किसका? एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन कर रहे हैं। तो क्या क्या बन सकता है? एसिटिक अम्ल बन सकता है। ठीक बच्चों, अगली आती है इसके अंदर अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया बेटा? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। तो ये क्या हो गया अपने पास? एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपने को किसके साथ करवानी है? अमोनिया के साथ। ये अमोनिया हो गया NH3। ये लीजिए और ये लीजिए, क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O OH। इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटामाइड। और वो क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। क्या हो गया बेटा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक, ये एसिटिक अम्ल। ठीक बच्चों, थर्ड आती है, थर्ड आती है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ये क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो ये H और ये क्या हो गया? Cl। तो क्या बन गया देखो? CH3C डबल बॉन्ड O Cl, CH3COOH। ठीक है बेटा, तो क्या हो चुका है यहाँ पे? CH3COOH प्लस CH3COCl। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट आती है इसमें PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम है इसका? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है?
ये रहा सर एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपने को करानी है किसके साथ? PCl5 के साथ। किसके साथ बेटा? PCl5 के साथ करवानी। ये इसके साथ, ये इसके साथ, और POCl3 क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया बेटा? 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3 क्या हो गया? बाहर। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड। और इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगली आती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की होती है, आपको पता हो तो। एक तो होती है एल्किलीकरण और एक होती है एसिटिलीकरण। ये बेंजीन, यहाँ पे क्या हो गया? H की रिएक्शन किसके साथ? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। और यहाँ क्या लेंगे अपन? निर्जल AlCl3। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो ये H और ये CH3COH। तो CH3COOH क्या हो गया? बार बचा क्या? COCH3, वो यहाँ जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटिल समूह। क्या बोलते हैं? एसिटिल समूह। क्या बनेगा यहाँ पे? ये बेंजीन, और यहाँ क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बाहर क्या हो गया? CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा? एसीटोफिनोन। आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था बेंजीन। तो बेंजीन की खोज किसने करी थी? माइकल फैराडे ने करी थी। कब करी थी? 1825 में। होपमान ने बेंजीन को कहां से प्राप्त किया था? कोलतार से। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आती है इसके अंदर अपचयन। क्या है बेटा? अपचयन। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका करवाएंगे अपचयन। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखिए आप लोग, ठीक है बेटो। देखो ये यहाँ मैंने 2 हाइड्रोजन दिए, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ एक। तो देखो 2 और 2 4, कितने हो गए? 2 2 4 5 6 7 और ये क्या हो गए? 8। तो यहाँ से देखो H2O क्या हो गया? बाहर। यहाँ क्या हो गया? CH3 CH2OH। CH3 CH2OH कितने मोल हो गए? 2 मोल। CH3 CH2OH प्लस H2O क्या हो गया? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा? एथेनॉल। इसको बोलते हैं एथेनॉल, एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। नेक्स्ट आती है इसमें परकिन अभिक्रिया। कौन सी बेटा? परकिन अभिक्रिया। परकिन अभिक्रिया। तो ये बेंजीन और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजेल्डिहाइड। इस बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन अपने को करवानी है किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। C डबल बॉन्ड O CH3 किसकी उपस्थिति में? CH3COONA की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड नाम है इसका। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से H2O क्या हो गया बेटा? बाहर। H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? देखो मैं बेंजीन को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? C6H5 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? C6H5। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ा हुआ है? ये
C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया, C6H5 CH, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बचा, CH, ये CH, फिर कौन है, C डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर वापिस C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ जाएगा, CH3, ये आ गया। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। अब अपन इसका क्या करते हैं, इसका अपन करते हैं जल अपघटन। क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, H2O। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका जल अपघटन करते हैं। तो ये हो गया H और ये क्या हो गया OH। इसको यहाँ से तोड़ेंगे, ये तोड़ दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये CH3 है, क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं CH3। ठीक है बेटा, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बना क्या, देखो ये हो गया C6H5, ये C6H5, यहाँ क्या है CH, ये CH डबल बॉन्ड, ये वापिस CH, और यहाँ क्या हो गया COH, येलो C। इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, सिनेमिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिनेमिक अम्ल। प्लस यहाँ क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन रहा है बेटा, CH3 COOH, क्या बन रहा है, CH3 COOH बन रहा है, क्या बन रहा है, CH3 COOH बन रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सिनेमिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, सिनेमिक अम्ल बोलते हैं। तो रिएक्शन क्या हो गई यहाँ पे, रिएक्शन हो गई बेंजोएल्डिहाइड की रिएक्शन आप लोगों को किसके साथ करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में करवानी है, आपको करवानी है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करवानी है। अगर करवाते हो तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सिनेमिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सिनेमिक अम्ल बनेगा। ठीक बच्चों, इसके अंदर अगली हेडिंग आती है एथिल एसीटेट। क्या आती है बेटा, एथिल एसीटेट। आप लोगों को पता है कि जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, अम्ल के कितने व्युत्पन्न होते हैं, अम्ल के कितने व्युत्पन्न होते हैं बेटा, अम्ल के 5 व्युत्पन्न होते हैं। कौन कौन से, एसिटिक एनहाइड्राइड, एक तो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एक होता है एसिटिल क्लोराइड, एक होता है एस्टर, एक होता है एसिटामाइड, और एक होता है बेटा यूरिया। तो अपन ने पहली हेडिंग क्या पढ़ी थी इसके अंदर, पहली हेडिंग पढ़ी थी अपन ने एसिटिल क्लोराइड, दूसरी क्या खत्म हो गई, एसिटिक एनहाइड्राइड, और थर्ड आ जाती है अपने पास एथिल एसीटेट। क्या है बेटा, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक बच्चों, देखिए अब एथिल एसीटेट एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट कैसे बनता है, ये है सर अपने पास देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल की रिएक्शन अपने को करवानी है किसके साथ, C2H5OH के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो देखिए ये OH और ये क्या हो गया H, इसको बोलते हैं एथेनॉल। ठीक बच्चों, करवाते हैं तो H2O क्या हो गया यहाँ से बाहर, ये हो गया H2O बाहर। अच्छा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, एथिल एसीटेट। और ये जो अपन ने अभिक्रिया करी है ये वाली पूरी, इसको बोलते हैं बेटा एस्ट्रीकरण। क्या बोलते हैं, एस्ट्रीकरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एस्ट्रीकरण। और एस्ट्रीकरण का मतलब क्या होता है, एस्टर का निर्माण, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण क्या कहलाता है, एस्ट्रीकरण कहलाता है। बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की, तो पहला आता है इसके अंदर जल अपघटन। क्या आता है बेटा, जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन किस प्रकार किया जाएगा, ये एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन क्या हो जाएगा, OH और ये H, क्या बन गया C2H5OH, और इधर क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बन चुका बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिक अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल C2H5 क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, या इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल। क्या बोलेंगे बेटा, एथेनॉल। नेक्स्ट आती है इसके अंदर
अमोनिया के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? NH2H। तो ये क्या हो गया? C2H5OH। और यहाँ क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस यहाँ क्या हो गया बेटा? C2H5OH। इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटामाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एसिटामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसिटामाइड कहते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर PCl5 या SOCl2 के साथ। तो दोनों के साथ करवा के देख लेते हैं अपन। तो ये क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। पहला करवाते हैं अपन किसके साथ? SOCl2 के साथ। तो ये SOCl और ये Cl प्लस इसमें PCl5 के साथ कराते हैं। तो ये हो गया PCl Cl 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 और ये Cl। ठीक बच्चों, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl C2H5 Cl और SO2। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl C2H5 Cl और POCl3। क्या बन गया यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2 प्लस C2H5 Cl। इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस POCl3 प्लस C2H5 Cl। ये बन रहा है सर। क्या बन रहा है? एसिटिल क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिटिल क्लोराइड बन रहा है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर अपचयन। क्या है बेटा? अपचयन। अपचयन देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसका अपन अपचयन कराते हैं और क्या लेते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक बच्चों, देखो दो हाइड्रोजन यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया। तो यहाँ से C2H5OH क्या हो गया बाहर? और यहाँ क्या बन गया? CH3 CH2OH। क्या बन गया? CH3 CH2OH प्लस वहाँ क्या हो गया? C2H5OH। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल। और इसको भी क्या बोलते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल। और ये भी क्या हो गया? एथेनॉल। मतलब एथेनॉल के कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए। एथेनॉल के कितने मोल बन गए बेटा? 2 मोल बन गए। ठीक बेटा, अगली आती है इसके अंदर कलेजन संघनन। क्या है बेटा? कलेजन संघनन। कलेजन संघनन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एस्टर के 2 मोल लेने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एस्टर के आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे। जब आप लोग एस्टर के 2 मोल लेते हो तो इसमें क्या बनेगा? एथिल एसिटो एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एथिल एसिटो एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? एथिल एसिटो एसीटेट बनेगा। ठीक बच्चों, कैसे बनता है वो देखिए आप लोग। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एस्टर के 2 मोल लेते हैं। पहला मोल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। दूसरा मोल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसकी उपस्थिति में कराएंगे, C2H5ONA की उपस्थिति में करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। ये भी क्या है? एथिल एसीटेट। तो यहाँ से देखिए आप लोग C2H5OH क्या हो गया बाहर? बचा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O। फिर कौन है? CH2। फिर C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5OH क्या हो गया बेटा? बाहर। इसको बोलते हैं एथिल एथिल एसीटो एथिल एसीटो एसीटेट। क्या बोलते हैं इसको? एथिल एसीटो एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा? एथिल एसीटो एसीटेट। नेक्स्ट आती है ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ। MgBr RMgX।
माइनस प्लस और ये माइनस। याद करो कल मैंने समझाया था पहले वाले वीडियो में, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो प्लस पर कौन आ जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बनेगा CH3 ओ के ऊपर क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या जुड़ गया आपके पास CH3, देखो ये CH3 था, यहाँ क्या जुड़ रहा है CH3, क्या बच गया इधर OC2H5, यहाँ क्या है प्लस, प्लस किसके पास माइनस के पास, ये X माइनस मतलब Br माइनस। तो देखो अब क्या करना है आपको, ये यहाँ जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बॉन्ड आ गया, और ये यहाँ चला गया तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, देखो यहाँ बन गया CH3 और ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इसको क्या बोलते हैं कीटोन, क्या बोलते हैं बेटा कीटोन। बचा क्या, बचा क्या आपके पास, एक तो हो गया Mg ये X, और इधर क्या हो गया OC2H5 यहाँ पर X क्या है, यहाँ पर X अपन ने लिया है Br, कुछ नहीं करना आपको, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस से कौन जुड़ जाएगा प्लस। अगली हेडिंग आती है बेटा एसिटामाइड, क्या आती है एसिटामाइड। आपको पता है कि अपन ने पढ़े थे कि जो अम्ल होता है, अम्ल के कितने व्युत्पन्न होते हैं 5, कितने व्युत्पन्न होते हैं बेटा 5, उसमें से अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा है एक तो एसिटिल क्लोराइड, एक एसिटिक एनहाइड्राइड, एक पढ़ा अपन ने एस्टर। अब आता है एसिटामाइड, क्या आता बेटा एसिटामाइड आता है। तो इस एसिटामाइड के अंदर अपन देखते हैं निर्माण की विधि, पहली है प्रयोगशाला विधि, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, क्या बोलते हैं बेटा अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक बच्चों, तो इसमें देखना H कितने 4, तो यहाँ से 2 H ले लो और ये ऑक्सीजन हो गया, तो H2O क्या हो गया बाहर, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O क्या हो गया बेटा बाहर, इसको क्या बोलते हैं एसिटामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा एसिटामाइड कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई प्रयोगशाला विधि हो गई एसिटामाइड। ठीक बच्चों, अब आते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के अंदर पहली आती है उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि यह अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य करता है, दोनों की भांति कार्य करता है। ठीक बच्चों, तो देखो ये एसिटामाइड है CH3 C डबल बॉन्ड NH2, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ जा रहा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर माइनस आता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो नेचर दोनों ही हो गए, कौन कौन से एसिडिक और बेसिक। तो अपन देखते हैं कि अम्लीय नेचर क्या है और एक क्षारीय नेचर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या दुर्बल क्षारीय प्रकृति, क्या है बेटा दुर्बल क्षारीय प्रकृति। तो इस एसिटामाइड की अभिक्रिया, इस एसिटामाइड की अभिक्रिया इसके साथ HCl के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 और ये क्या हो गया HCl, क्या बन गया ये लवण बन गया बेटा, क्या बन गया लवण। क्योंकि आपको पता है अम्ल और क्षार मिलके किसका निर्माण करते हैं लवण का निर्माण करते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग देखिए दुर्बल अम्लीय प्रकृति। ये क्या था एसिटामाइड, एसिटामाइड। इस एसिटामाइड की अभिक्रिया अपन कराएंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ HgO के साथ। तो यहाँ पर कितने मोल लिए मैंने 2, तो यहाँ पर देखो H कितने हो गए टोटल 4, तो इसमें से 2 H ले लो और ये क्या हो गया ऑक्सीजन, 2 H यहाँ से ले लो ये ऑक्सीजन, फिर भी यहाँ पर 2 H बचेंगे, तो H2O क्या हो रहा बाहर, ये H2O क्या हो गया बेटा बाहर। ठीक है, ये बन गया सर, ये भी एक प्रकार का क्या है लवण है, कौन सा लवण है मर्क्यूरिक लवण, कौन सा बेटा मर्क्यूरिक लवण है, ये मर्क्यूरिक लवण है, ये मर्क्यूरिक लवण है। तो एसिटामाइड जो होता है किसकी भांति अम्ल की भांति और क्षार की भांति दोनों की भांति कार्य करता है। ठीक है बच्चों,
अगली रीडिंग आती है जल अपघटन। क्या है बेटा? जल अपघटन। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका जल अपघटन करते हैं तो ये हो गया H और ये क्या हो गया OH। NH3 क्या हो गया बेटा? बाहर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 क्या हो गया? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको, एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट आती है अपचयन। क्या आती है बेटा? अपचयन। ठीक है, तो ये एसिटामाइड है। एसिटामाइड का क्या करवाएंगे? अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। ठीक बच्चों, तो क्या होगा देखो, यहाँ पर मैंने 2H दिए और यहाँ पर भी मैंने 2H दिए। यहाँ से H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया यहाँ पे? CH3 CH2 और ये NH2। ये क्या है? एथिल और ये एमीन। क्या बन गया? एथिल एमीन। एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक बेटा, 2H यहाँ दिए, 2H यहाँ दिए, क्योंकि अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का जुड़ना। अगली हेडिंग आती है बेटा निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। जल का निकलना, जल का निकलना। एसिटामाइड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O NH, किसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति में। तो यहाँ से H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बच गया बेटा यहाँ पे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, H2O क्या हो गया? बाहर। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नाइट्राइल। नेक्स्ट आती है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। क्या है बेटा? HNO2। एक तो होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। एक होता है नाइट्रस अम्ल, HNO2। ठीक है, HNO2। ठीक है, यहाँ से H2O क्या हो गया? बाहर। N2 क्या हो गया? बाहर। क्या बच रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्या बन गया बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ से N2 क्या हो गया? बाहर। H2O क्या हो गया बेटा? ये रिएक्शन हो गई। देखिए एक बार। नेक्स्ट आती है इसके अंदर PCl5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटा? PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो ये क्या हो गया? एसिटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH, ये एसिटामाइड। ठीक बच्चों, इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? PCl5 के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? PCl5 के साथ। ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। थोड़ा सा ध्यान से सुनना एक बार। PCl5 के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है। तो यहाँ से देखो आप लोग क्या है? POCl3 क्या हो गया? बाहर। कितने Cl बच रहे हैं? 2। क्या बन गया यहाँ पे? CH3 C Cl Cl। यहाँ क्या है? N। ये कौन है? H प्लस POCl3 क्या हो गया? बाहर। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? यहाँ पे गर्म करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो ये Cl, ये H, ये Cl। तो यहाँ से देखो HCl HCl, कितने HCl बाहर हो गए? 2 HCl बाहर हो गए। क्या बन गया यहाँ पे? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्राइल। ये नाइट्राइल। नेक्स्ट आती है होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सी? होपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इंपोर्टेंट है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH
एच प्लस वी आर प्लस के ओ एच के कितने मोल लेंगे? 4 मोल, ये के ओ एच के 4 मोल लेंगे। ठीक बच्चों, देखो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे। CH3NH2, ये बन गया CH3NH2, CH3NH2, CH3 को बोलते हैं मेथिल, और ये क्या हो गया? एमीन, मेथिल एमीन। क्या बन गया? मेथिल एमीन। ठीक है, अब क्या बचा है? KBr, फिर 2H2O क्या हो गया? बाहर। के कितने? 2, K2COOO, K2CO3 क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया बेटा? प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा इसके अंदर यूरिया। क्या है बेटा? यूरिया। जो यूरिया जो था, यूरिया का फॉर्मूला होता बेटा NH2 NH2 CO NH, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, यूरिया को सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रूले, 1773 में किसके द्वारा? मूत्र से पृथक, इससे पृथक किया बेटा, मूत्र से यूरिया को क्या किया? पृथक किया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं यूरिया बनाने की प्रयोगशाला विधि जो दी थी एफ वोलर ने, प्रयोगशाला विधि किसने दी थी? एफ वोलर ने। क्या कहा? यह है पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करवाई अमोनियम सल्फेट के साथ, करवाई। तो देखो के कितने? 2, और NH4 भी कितने? 2, तो ये इसको क्या कर देगा? प्रतिस्थापित। ये के की जगह कौन आ गया? NH4। इसको बोलेंगे अमोनियम साइनेट। क्या बोलेंगे बेटा? अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट, इसका करवाएंगे पुनर्विन्यास। क्या कराएंगे बेटा? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब ये होता है अणु टूटकर बाहर नहीं जाएगा और बाहर वाला अणु भी अंदर नहीं आएगा। पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि अणु को उसी के अंदर घुमाना है। ठीक है, तो N N कितने हो गए? 2, H कितने हो गए? 4, N N H कितने हो गए? 4, CO CO क्या बोलेंगे? यूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? यूरिया। ठीक है, हम आते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर पहला नेचर आता है इसका क्षारीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति बेटा? क्षारीय प्रकृति। अमोनिया जो है क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। क्या करता है बेटा? अमोनिया कौन सी प्रकृति दर्शाता है? क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। तो अपन क्या करते हैं कि इस क्षार की विक्रिया किसी अम्ल के साथ करवा देते हैं। इसकी विक्रिया किसके साथ करवा देते हैं? किसी अम्ल के साथ करवा देते हैं। तो क्या है? NH2 CO NH2 क्या हो गया? यूरिया। और इस यूरिया की विक्रिया अपन करवाते हैं अम्ल के साथ, COH। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, करवाते हैं। देखो ये यूरिया, ये ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ये क्षार है, ये क्या है? अम्ल है। दोनों अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? लवण का निर्माण करेंगे। तो बनेगा क्या है बेटा? यहाँ पे बनेगा NH2 CO NH2, ये क्या है? COOH, और ये COOH। इसको क्या बोलते हैं? यूरिया, यूरिया ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं बेटा? यूरिया ऑक्सलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया ऑक्सलेट कहते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर
जल अपघटन। क्या है बेटा? जल अपघटन। ठीक है, तो देखो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या कराएंगे? जल अपघटन, तो HOH, ये जल अपघटन। NH3 CO2, क्या बन गया बेटा? 2 मोल तो बन गए NH3 और एक क्या बन गया? CO2। कब बना? जब आप लोगों ने यूरिया का क्या करा? जल अपघटन करा। अगली हेडिंग आती बेटा इसके अंदर, नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ। तो ये हो गया यूरिया, C डबल बॉन्ड O NH2। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, N डबल बॉन्ड O OH। इसमें ये N डबल बॉन्ड O OH। ठीक है बेटा, ये नाइट्रस अम्ल हो गया, H2O बाहर हो गया, N2 भी बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, N2 भी बाहर हो गया, बचा गया यहाँ पे COOH OH। यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH कितने हैं? 2 OH OH। इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जो कि क्या होता है? अस्थायी होता है। क्या होता है बेटा? कार्बोनिक अम्ल है और क्या होता है? ये अस्थायी होता है। बचा क्या? बचा है यहाँ पर 2 मोल N2 और 2 मोल H2O। ये लीजिए। अगली रिएक्शन आती है इसके अंदर, क्षारीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटा? क्षारीय ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। ठीक बच्चों, अगर यूरिया की रिएक्शन किसके साथ? क्षारीय ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा? क्षारीय ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। ठीक है, अब क्षारीय ब्रोमीन के साथ अगर कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, आपको क्या कराना पड़ेगा? यूरिया की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करानी पड़ेगी। किसके साथ करानी पड़ेगी बेटा? यूरिया की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवानी पड़ेगी। तो देखो, ये हो गया आपके पास यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2। ये क्या हो गया बेटा? C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? NH2। इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOBr। इसको बोलते हैं सोडियम। देखो ऑक्सीजन आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होता है समझना, सोडियम हाइपो। इसको बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हाइपो। यहाँ पर अगर बीच में क्या आ जाए? ऑक्सीजन आ जाए, कभी भी ध्यान रखना ऐसा। अगर NaOBr है, Cl भी हो सकता है ना, तो आप लोग क्या करोगे कि जब आप लोग यहाँ NaOBr आ रहा है तो इसको बोलेंगे यहाँ पर हाइपो। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपो। तो यहाँ इसको बोलेंगे सोडियम हाइपोब्रोमाइट। क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम हाइपोब्रोमाइट। कितने मोल लेंगे? 3 मोल। और 2 मोल क्या लेंगे यहाँ पे? NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या था बेटा? यहाँ पे यूरिया। क्या था बेटा? यूरिया। क्या था? यूरिया। ठीक है, क्या है? क्षारीय ब्रोमीन के साथ। ये ब्रोमीन है और ब्रोमीन भी कौन सी है? क्षारीय ब्रोमीन है। जब आप लोग यूरिया की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? यूरिया की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ कौन से माध्यम में कराते हो? क्षारीय माध्यम में कराते हो। कौन से माध्यम में कराते हो बेटा? क्षारीय माध्यम में करवाते हो। तो क्या क्या बनेगा? देखो, आपके पास बनेगा Na2CO3। क्या बनेगा? Na2CO3। एक बनेगा नाइट्रोजन, Na2CO3 बनेगा। एक बनेगा नाइट्रोजन, एक बनेगा NaBr। क्या बनेगा? NaBr। और एक बनेगा बेटा H2O। क्या बनेगा? H2O। तो ध्यान रखना आप लोग, क्या कि यूरिया की रिएक्शन क्षारीय माध्यम में ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? नाइट्रोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? नाइट्रोजन का निर्माण होता है। अगली हेडिंग आती है चक्रीय यूराइडो का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? चक्रीय यूराइडो का निर्माण। ठीक है, देखो यूरिया का फॉर्मूला ये है C डबल बॉन्ड O NHH NHH। ये क्या हो गया? यूरिया। ठीक बच्चों, C डबल बॉन्ड O NHH NHH, ये वो यूरिया। इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। किसके साथ? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
OH और ये OH, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑक्जेलिक अम्ल। यहां पर कराएंगे इसकी रिएक्शन मेलोनिक अम्ल के साथ। किसके साथ? मेलोनिक अम्ल के साथ। तो बोलते हैं मेलोनिक अम्ल के साथ। किसके साथ? मेलोनिक अम्ल के साथ करवाते हैं। ठीक बच्चों, तो बनेगा क्या? देखिए, H2O बार, H2O बार, ये भी बार और ये भी बार। जो बचा है उसको लिख देंगे। ठीक है, क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, क्या है? NH। यहाँ पे भी NH। यहाँ क्या हो गया बेटा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं पेराबेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? पेराबेनिक अम्ल। पेराबेनिक अम्ल। इसी प्रकार इसमें देखो, C डबल बॉन्ड O, NH, ये NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्या बचा है यहाँ पे? CH2, ये CH2। ठीक है, क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड O, NH NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, ये CH2। इसको बोलते हैं बारबी प्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? बारबी ट्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारबीट्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बारबीट्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक बेटा, अब अपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटामाइड, एस्टर और यूरिया। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या थे? व्युत्पन्न थे। क्या थे बेटा? व्युत्पन्न, जिसके अंदर कैसे बनाया जाता है और इसके रासायनिक गुण क्या है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन तेल, अपमार्जक और साबुन पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।